मैं 44 देशों में गया हूं। किसी भी एयरपोर्ट पे उतरो, जॉन एफ कैनेडी पे उतरो, न्यूयॉर्क में चाहे हीथ्रो पे उतरो, चाहे जापान में उतरो, चाहे सिंगापुर में चांगी पे उतरो, जो 5 लोग लेने आते हैं उनमें से 2 जरूर पूछते हैं, थे कठीका हो जी? तो मैं समझ जाता हूं कि ये वहीं का है गुरु। तो जो आपने पूरी दुनिया में फैलाया रायता, उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और आप लोगों ने अपना खाना, अपना वेशभूषा सदा साथ रखी। आयुषी बहुत तरह की कविताएं लिखती है। हमने एक बहुत पहले 5-7 वर्ष पहले एक प्रक्रम चलाया था युवाज का, जिसमें पूरे देश के प्रतिभाशाली कुछ नए लड़के लड़कियों को बुला के उन्हें मंच दिया था। उनमें जो कुछ बच्चे पूरे भारत में जिन्होंने अपना नाम किया अपने दम पर, उनमें उसका नाम है। वो मुशायरे भी पढ़ती हैं, दुबई और शारजहां के शायरी भी पढ़ती है। लेकिन मेरा आज उससे विशेष रूप से अनुरोध है कि प्रेम की अपनी कविताओं और हास्य की टिप्पणियों के साथ साथ वो अपनी मायड़ भाषा का, अपनी लोक भाषा का एक आध गीत जरूर सुनाए, ताकि गुजराती हिंदी सुनते हुए कानों में जो मारवाड़ी की आहट अभी बैठी हुई है वो थोड़ी जवान हो जाए। हम चारों कवियों में वो अकेली लड़की है, अभी नवरात्रि होकर निपटे हैं। हमने 9 दिन महिला शक्ति की, स्त्री शक्ति की पूजा की है। मैं चाहता हूं जितना प्रेम आपने दिनेश को दिया और कुशल को दिया, वो दोनों मिलाकर एक बार आयुषी राखेचा के स्वागत के लिए तालियां बजाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आयुषी। राजस्थान की दाल बाटी की धरती से ढोकला, फाफड़ा और थेपला के इस खूबसूरत सूरत शहर को प्रणाम करती हूँ। राजस्थान एक ड्राई स्टेट है। आप भी ड्राई हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ जल की कमी है। ये अच्छा था, बारीक था, बहुत बारीक था। हाँ, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता हो वो ताली बजाए। वो भाभी जी थप्पड़ वाली बात पर क्या हंस रही थी, तो मुझे लगा कि इतनी हिंसात्मक बात पर जैन महिलाएं कैसे ताली बजा सकती हैं। लेकिन बहुत अच्छा है। बतौर कवि गुजरात मुझे इसलिए भी पसंद है कि हमारे मेवाड़ की माँ मीरा, जिन्होंने जन्म मेवाड़ में लिया, जो ब्याही गई चित्तौड़ में, लेकिन जब सांसारिक बंधन छूटे तो उन्होंने तीर्थाटन के लिए सबसे पहले अपने कदम इस गुजरात की धरती की तरफ मोड़े। मैंने कभी कहा, बजे एक तार जोगन का तो राधा टेर देती है, बजे एक तार जोगन का तो राधा टेर देती है, वो मीरा है जो आंखें मूंद गिरधर देख लेती है। आप बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। जिनके हाथों में मोबाइल है, बस उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं, तुम भी फोन की दुनिया को छोड़कर आओ, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। इसलिए यहाँ काव्य पाठ करना भक्ति का अलग रंग देता है। आइए मैं पहली 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। बढ़िया है। पंच महाव्रत पाले, अष्ट कर्मों को टाले, ऐसे श्रेष्ठ परमेष्टि पीर को प्रणाम है। सत्य क्षमा त्याग सेवा पथ जो करे स्वीकार, अणुव्रत ज्योति जैन धीर को प्रणाम है। सत्य क्षमा त्याग सेवा पथ जो करे स्वीकार, अणुव्रत ज्योति जैन धीर को प्रणाम है। त्रिशिला के पूत, क्षमा भावना के दूत, इस जग के अभूत प्रभु वीर को प्रणाम है। त्रय रत्न साध कर, लोक प्रीत त्याग कर, वीतरागी हुए महावीर को प्रणाम है। देखिए, मैं सरस्वती की बेटी हूँ। गौरव जी, आप बार बार कहाँ खड़े हो जाते हैं बात बात में? सबकी व्यवस्था करनी है गौरव। हाँ, ये तो मुझे लगता है सिलेंडर भी ऐसे ही उठाते होंगे जैसे कोई गोवर्धन पर्वत उठाता है। मैं सरस्वती की बेटी हूँ, आप लक्ष्मी के बेटे हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की गोद में लेटे हैं। मैं एक बात दावे से कहती हूँ कि यदि पूरा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपना ले तो पूरे विश्व से युद्ध की समस्या ही हट जाए। दिनेश भैया,
एक जगह युद्ध चल रहा था, गौरव जी कहाँ गए, सुनिएगा, एक जगह युद्ध चल रहा था, रात का अंधेरा था, इधर वाले को दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, दुश्मन झाड़ी में छिपे हुए थे, तो परेशान हो गए इधर वाले, तो इधर वाले को एक तरकीब सूझी, उसने ऊंचे स्वर में सुर लगाया, कोई दीवाना कहता है, हाँ वो भी ऐसे ही भावावेश में बह गया, तो उसने तरकीब सूझी, उसने ऊंचे स्वर में लगाया कि कोई दीवाना कहता है, उधर से आवाज आई, कोई पागल समझता है, इधर वाले ने पकड़ लिया, बोलेगा मरने की तैयारी कर ले बेटा, वो बोले इतना भी पागल नहीं हूं, मरूंगा लेकिन पूरी 4 लाइनें गाकर मरूंगा। कुमार विश्वास जी से जब भी मिलती हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े कवि हैं हमारे कुल के, वो 5 स्टार में रुकते हैं, वैनिटी साथ चलती है, चार्टर से आते जाते हैं, तो मैं अक्सर कविता के बारे में कम और बैंक लूटने के बारे में ज्यादा सोचती हूँ, और वो भी ऐसा बैंक जिनमें इनका खाता हो। लेकिन आइए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं पहली 4 पंक्तियां सुनाती हूँ आपको। स्वागत है आयुषी। बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी, आ करिए। हाँ, उधर वाले मुझे लगता है आपको प्लेटिनम और गोल्ड का टिकट लेना चाहिए था। सुनिए, बस इसी मुखरता को बनाइएगा। बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कंवल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कंवल करके जाऊंगी, इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो, वादा है मेरा तुमको गजल करके जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मन रख लिया। 4 प्रेम की पंक्तियां इसी क्रम की और सुनिए। जो जो लोग प्रेम में हैं वो अपना समर्थन देते रहे। आप लोग भी अगर आपने कभी प्रेम किया हो तो सुने, हालांकि आपने किया ही होगा तभी तो हम लोग हैं। कि वो सुन रहा था मेरी धड़कनों की थाप को, अच्छा है, अच्छा है। वो सुन, आपको क्या कोरोना में बूस्टर डोज लगा है? ये बेटा तू चक्कर में मत पड़, ये तेरे लिए नहीं कर रहा, ये रोज रात को इतने बजे ऐसे ही करता है। ये सामान यहीं से लेता है, बाकी सामान इसका सिलवासा से आता है। बाकी समझ गए कैसे आता है। सुनिए। हाँ। वो सुन रहा था मेरी धड़कनों की थाप को, हाँ। मुश्किल से रोक पाई मैं भी अपने आप को, मुश्किल से रोक पाई मैं भी अपने आप को, पहले तो नाम पूछने करीब आ गया, पहले तो नाम पूछने करीब आ गया, फिर पूछने लगा मेरी चूड़ी के नाप को, बहुत अच्छे, बहुत फिर अच्छे। पूछने लगा मेरी चूड़ी के नाप को। देखिए, इतने युवा लोग बैठे, देश का युवा अब जाग चुका है। देश का युवा दिनेश भैया सबसे पहले उठता है, अपनी आंख मसलता है और फिर 1.5 GB डेटा खत्म करता है। पहले हम उठते थे तो माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, आजकल हम उठते हैं तो सबसे पहले फोन की स्क्रीन को स्पर्श करते हैं। ये हमारे जीवन की संस्कृतियों में फर्क आ गया है। मैं तो यहाँ सूरत आई तो एक लड़का लड़की के साथ में खड़ा था, तो आप जैसे सज्जन उसके पास में गए और बोले कि बताओ क्या ये हमारी संस्कृति है? लड़का भी सूरत से था और जीतो से था। तो वो लड़का बोला नहीं नहीं, ये तो मल्होत्रा जी की मनीषा है, आपकी संस्कृति तो किसी और के संस्कार बिगाड़ रही है। ये एक बार कुशल है, इसका वाईफाई खत्म हो गया तो वो कुमार विश्वास जी के पास में पहुंचा। बड़ा बारीक सा जुमला आपको सुना रही हूँ। कुशल का वाईफाई खत्म हो गया तो कुमार विश्वास जी के पास में पहुंचा और बोला कि सर वाईफाई खत्म हो गया है, वाईफाई दे दीजिए। तो कुमार जी ने कहा कि मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। तो कुशल ने कहा सर मैयत का M कैपिटल है कि स्मॉल? दिनेश भैया मुझसे एक बार बोले कि मेरे घर में शांति नहीं रहती है, शांति स्थापित करने का कोई उपाय बता दो। अब घर में शांति वो भी पुरुष स्थापित करना चाहता है,
सबसे पहले तो यही हास्यास्पद है। पुरुष का घर में शांति स्थापित करने में उतना ही योगदान है जितना हनी सिंह का हिंदी साहित्य में। फिर भी मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा दिनेश भैया अगर आप शांति की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले इस इच्छा को शांत करिए। अच्छा है। तो मैंने ये कहा कि पत्नी से कभी भी झूठ ना बोलें। अच्छा, आप सुनिए भाई साहब, आपके काम आएगा क्योंकि आप पत्नी के पास बैठ के ही सुन रहे हैं। हाँ। और हंस भी रहे हैं, तो सुनिए कि पत्नी से कभी भी झूठ ना बोलें क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोलें क्योंकि सच क्या है वो पता लगा के रहेगी। पत्नी जब बोल रही हो तो बीच में ना बोलें। पत्नी जब बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और पत्नी जब चुप हो दादाजी तो भूलकर भी ना बोले। अच्छा है। आप वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। मैं तो मुझे लंबा समय हो गया सर के पोस्टर देखते हुए, आज पहली दफ़ा इतने तवील वक्त में ये अवसर आया है मेरे पास में। मैं 4 पंक्तियाँ सर को निवेदित करती हूँ, यदि बात आप तक पहुँच जाए तो एक बार पूरा सदन समर्थन की तालियां दे दीजिएगा कि सुरूर इतना किसी का चढ़ गया है। वाह बेटा वाह। सुरूर इतना किसी का चढ़ गया है, लगे कि आंख में कुछ गड़ गया है। सुरूर इतना किसी का चढ़ गया है, लगे कि आंख में कुछ गड़ गया है। तेरी तस्वीर को इतना निहारा, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जीती रही है। वाह 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 वाह। ये हम महिलाओं की बात कर रहे थे कि कान से सुनती हैं, मुंह से निकालती हैं। भाभी जी, ऐसे ही पति होते हैं जिनको पड़ोसन की बनाई टिंडे की सब्जी भी पनीर लगती है। और घर की पत्नी जब पुलाव बनाती है तो वो उसको भी दलिया समझ के खाते हैं। लेकिन यही वो महिलाएं हैं, गुजरात की महिलाएं। मुझे पता है कि कोरोना का जब कठिन दौर था तो अपने चुटकी भर इनों से इन्होंने ढोकला फुलाकर कैसे घर की अर्थव्यवस्था को खड़ा कर दिया था। यही वो महिलाएं थी कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूँ। सारी महिलाओं का समर्थन मिले कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हूँ। बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हूँ। हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर, मैं चूल्हे की भट्टी में भी खाप सलामत रखती हूँ। बहुत अच्छा आयुषी, बहुत अच्छा। देखिए, हम महिलाएं बड़ी मेहनती होती हैं। हम महिलाएं पहले मेकअप करती हैं, फिर फिल्टर लगाती हैं, फिर 1000 तस्वीरें लेती हैं, फिर उन 1000 तस्वीरों में से एक तस्वीर जैसे तैसे चुनती हैं, फिर उसे भी एडिट करती हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। और ये पुरुष क्या करते हैं, वहां आके नीचे लिख के जाते हैं सिर्फ नाइस पिक, और वो भी खुद की लुगाई की पोस्ट के नीचे नहीं। तो वो कुशल बता रहे थे ना, आधे तो इसीलिए अमीर लोग गरीब पड़े हैं, तो वो तारीफ ही नहीं कर पा रहे। तो मेरी 4 पंक्तियां ये आप साथ ले जाइएगा, आपका काम बन जाएगा, तो मेरा आना सफल हो जाएगा, आपका लिफाफा सफल हो जाएगा। सुनिए, किसी महिला से ये कहिएगा कि शायर दिल की नज्म निगारी लगती हो। आप लोगों को निवेदित करती हूँ, सुनिए कि शायर दिल की नज्म निगारी लगती हो, यार खुदा की कारगुजारी लगती हो। शायर दिल की नज्म निगारी लगती हो, यार खुदा की कारगुजारी लगती हो। ऐसे तो हर रूप लुभाता है पर तुम खुले बाल में कितनी प्यारी लगती हो। बहुत अच्छा।